Hello, dear learners. Welcome back to my class. So, today we will discuss another new chapter of Indian economy. It's chapter 3 Human Capital Formation in India, which comes under the unit of current challenges facing the Indian economy. Right? So, we are preparing for exams. We are revising the chapter. ठीक है. सो आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको हम और इंटरेस्टिंग बनाकर डिस्कस करेंगे. जनरली आज हम इसके इंट्रोडक्शन एंड बेस को थोड़ा सा क्लियर करेंगे सो दैट आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है. और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमंस की मार्केट चल रही है, सेल परचेज चल रहा है. वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट अबाउट द ह्यूमन. ठीक है, एक ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट कितना लगा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं हम. ठीक है, उसको एक मतलब वर्थफुल ह्यूमन बनाने के लिए. कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है और वो सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. राइट? कंट्रीब्यूशन सब लोग नहीं दे पाते हैं. इंडियन की इकोनॉमी में या कंट्री के लिए कोई कुछ कौन कर सकता है जिसके पास इतनी वर्थ हो, जिसके पास इतना वो एटीट्यूड हो, तभी वो कर सकता है. और उस वर्थ और एटीट्यूड को हम कैसे जज करते हैं? हम किसी पर्सन की स्किन टोन या कंट्री या लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं. हम उसकी एजुकेशन, उसकी अच्छी हेल्थ और उसकी कॉन्फिडेंस की बात करते हैं जो एक ह्यूमन पे होता है. ठीक है, तो किसी भी पर्सन में जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये अपने आप नहीं आती है, ये लाई जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हमारी कंट्री में हम जो गवर्नमेंट है जितना अच्छा वो एजुकेशन सिस्टम पर, हेल्थ सिस्टम पर इन्वेस्ट करेगी, जितना अच्छा वो एक कंट्री की जो जनरेशन है उसको डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करेगी, उतना ही अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. सो ह्यूमन कैपिटल इज ऑल अबाउट द एजुकेशन, नॉलेज, हेल्थ ऑफ द population and person which are belonging to the country. Right? So ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल, कंट्री की ह्यूमन कैपिटल की क्वांटिटी और क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं. बिकॉज भीड़ लगाना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, लेकिन जितने लोग हैं वो अच्छे हों, कंट्री के जितनी जनरेशन होगी वो अच्छी होगी. तो यही डिपेंड करता है कि उस इंडिया की, उस कंट्री की या फिर इंडिया की बात करें तो वहाँ की इकोनॉमी कितनी ग्रो होगी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन अच्छी होंगी, वहाँ के लोग एम्प्लॉयड होंगे, वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, वहाँ के लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे, तो उतनी अच्छी इंडियन की इकोनॉमी जाएगी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जाएगी. तो यहाँ पे यही बात होती है. तो जनरली एक डेफिनेशन आती है, इट्स अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ कंट्री. और अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराना, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराना. ओके. इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल टेक्स अ नेशन टू हाई लेवल ऑफ वेलफेयर. कंट्री में ह्यूमन कैपिटल का ऐसा स्टॉक बनाना, ऐसा वर्थफुल लोग बनाना, ऐसे लोगों को तैयार करना इस तरीके से कि वो एक कंट्री के वेलफेयर के लिए, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए कुछ काम कर सके, कुछ देश के लिए कर सके. राइट? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या कब होता है? जब एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जाता है और हेल्थ सेक्टर पे. सबसे ज़रूरी होता है सबसे पहले आपका हेल्थ एंड सेकंड में आता है आपका एजुकेशन. अगर ये दो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो बाकी सब चीज़ें क्या है, ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती है. तो दैट्स वाई इफ़ वी वांट टू मेक ह्यूमन worthful and confident, so we have to invest on their education sector and health sector. ठीक है, so to produce more human capital from resources we need to invest in human capital. अगर हमें अच्छे लोग चाहिए, हमें अच्छा रिसोर्स चाहिए, हमें कुछ करने वाले लोग चाहिए हमारी कंट्री में, तो उतना ही अच्छा हमें उनके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतनी ही फैसिलिटी हमें उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. सो जो प्रोसेस होता है एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल को ऐड करने का
जो प्रोसेस होता है तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस या कोई कंपनी होती है, जितना अच्छा वो अपने उस अंदर की कंपनी के लोगों को तैयार करती है ट्रेनिंग देकर, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट कर कर, उतना ही अच्छा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर तैयार करती है। तो इसी तरीके से जैसे कंट्री की बात करें तो उस कंट्री की गवर्नमेंट है या उस कंट्री के लोगों पर जितना अच्छा उनको एजुकेशन हेल्थ सिस्टम दिया जाएगा, उतना ही अच्छा वो ग्रो करेंगे, राइट। सो इन अदर वर्ड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक्वायर करते हैं ऐसे लोगों को जो कुछ करने वाले होते हैं, एक्सपेंड करते हैं ऐसे नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट लोगों को, एजुकेटेड और एक्सपीरियंस पीपल को, जो कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, सोशली पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा असेंशियल है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एसोसिएट होता है इन्वेस्टमेंट करने से ह्यूमन बींग्स पे, राइट, एंड देयर डेवलपमेंट एज अ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स, उनकी ऐसी डेवलपमेंट करना कि वो एक क्रिएटिव और एक प्रोडक्टिव रिसोर्स साबित हो सके किसी भी कंट्री के लिए या अपने देश के लिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इफ एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में कंट्री की ह्यूमन कैपिटल स्टॉक 40 लाख है, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स हैं, और एट द एंड वो इंक्रीज हो जाती है फिर 45 लाख स्किल्ड वर्कर से। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना बढ़ा है हमारा, 5 लाख स्किल्ड वर्कर से बढ़ा है। तो जितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वो पढ़े लिखे खुद भी पढ़ेंगे, लेकिन उनको जितना अच्छा फैसिलिटी या स्कीम्स प्रोवाइड करी जाएगी, जितना अच्छा उनको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, उतना अच्छा उनका सेल्फ ग्रो होगा। एक लास्ट टॉपिक और करते हैं आज। अब कैपिटल क्या होता है, पूंजी होता है, राइट। ह्यूमन कैपिटल भी, ह्यूमन भी एक पूंजी होता है, बिकॉज विदाउट ह्यूमन आप किसी भी काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी प्लानिंग को एक्शन में नहीं लेकर आ सकते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी प्लानिंग को, बड़ी से बड़े थॉट्स को एक्शन में ह्यूमन ही लेकर आ सकता है। दैट्स वाई हम ह्यूमन को एक बहुत बड़ा रिसोर्स मान के, बहुत बड़ा एसेट मान के चलते हैं, हमारी कंपनी का या किसी भी जगह का या इवन हमारी कंट्री का भी। तो और एक तो एसेट ये होता है, एक पूंजी होती है हमारा पैसा। तो इन दोनों में फर्क होता है, दोनों ही जरूरी है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, टेंजिबल हो सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, योर कॉइन्स, योर सिक्योरिटी हो गया, आपके पेपर्स हो गए या नोट्स हो गया, करेंसी हो गया, कुछ भी। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, हम यहाँ पे इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान को छूने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी हेल्थ है, जो उसकी क्वालिटीज़ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जस्ट लाइक अ क्वालिटी, तो उसकी क्वालिटी, उसकी वर्थफुल को हम क्या है, टच नहीं कर सकते हैं, बस हम उसकी जो क्वालिटी है उसको हम उसकी सर्विसेज में या उसके रिजल्ट्स में देख सकते हैं। इट कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। हम फिजिकल कैपिटल को, चाहे वो पैसा हो या फिर कोई आपका वो एसेट हो या फिर कोई भी आपका ऐसी कोई पूंजी हो जिसको बेच कर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप उसको सोल्ड भी कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल कभी भी मार्केट में सोल्ड नहीं की जाती है। फिजिकल कैपिटल जो होती है वो एक टाइम के बाद क्या है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, वो डेप्रिशिएट हो जाती है। एक टाइम के बाद ही, हर तीसरे दिन या एक दिन के अंदर किसी भी फिजिकल कैपिटल की वैल्यू कम नहीं हो सकती। आपका पैसा है, एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम होती है, टाइम के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है। ह्यूमन कैपिटल की लेकिन जो वैल्यू होती है, आप उसको जितना यूज करोगे उतना उसकी जो वैल्यू है वो, मतलब इट्स नॉट अबाउट इट्स वैल्यू, इट्स जस्ट अबाउट देयर कैपेबिलिटी, उतना कैपेबिलिटी उसका खत्म हो जाता है। लाइक ह्यूमन कैपिटल, लाइक जितना आप, कोई पर्सन है वो अगर कॉन्टिन्यूसली किसी काम को करे जाएगा विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एनी रेस्ट, तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, एक टाइम पे आकर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, राइट। तो टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल क्या है, जितना आप उसको कंटिन्यूस इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना वो लूज होती चली जाती है। दूसरा, जो फिजिकल कैपिटल है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को कम ट्रांसफर किया जाता है। फिजिकल कैपिटल को आप सेपरेट कर सकते हैं ओनर से, मैं अपने पैसे या मैं अपनी कोई ऐसे दूसरे के नाम कर रही हूँ, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज है। जो फिजिकल कैपिटल है वो एक कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ऑनर का एक आउटकम होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को क्या है, फॉर्म किया जाता है, ठीक है, एक सोशल प्रोसेस का पार्ट होता है वो, उसको फॉर्म किया जाता है।
फिजिकल कैपिटल को आप बिल्ड कर सकते हैं थ्रू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन एक प्रॉपर कॉन्शियस पॉलिसी से होती है, एक पॉलिसी से ही होती है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंस था बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको अच्छे से क्लियर कर कर आएंगे, इसके बेस को अच्छे से पढ़कर आएंगे, दोबारा से वीडियो को देख कर आएंगे सभी लोग, जिससे कि आगे के टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। सो फॉर नाउ हम आज यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फॉर मोर वीडियो stay tuned with me. We will discuss the next part in the next video. So for now, keep learning, keep practicing. Bye bye.